धनबाद स्टील गेट पीजी बिल्डिंग SNMMCH मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले दर्जनों छात्र अचानक रहने के लिए सामान के साथ पहुंच गए। नए भवन में सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन सामान के साथ पहुंचे छात्रों को प्रबंधन और पुलिस लौटा दी। दरअसल 32 करोड़ की लागत से पीजी भवन का निर्माण कराया गया। भवन को पूर्ण रूप से बने 4 साल बीत गए, लेकिन विभाग को हैंड ओवर नहीं होने के कारण साधारण फैमिली वाले छात्र परेशानी झेल रहे हैं। वर्तमान में अलग अलग जिले के मेडिकल छात्र 6 महीने से किराए के मकान में रह रहे हैं, लेकिन अब ये छात्र किराया देने में अक्षम हो गए हैं। इसी को देखते हुए दर्जनों मेडिकल छात्र सामान के साथ पीजी भवन पहुंच गए। मेडिकल छात्रों के अचानक पीजी भवन पहुंचने की जानकारी होने पर SNMMCH प्रबंधन पहुंच गई। छात्रों को हैंड ओवर नहीं होने के कारण बताया गया, लेकिन परेशानी झेल रहे मेडिकल छात्र कुछ भी मानने से इनकार कर दिए। आक्रोशित मेडिकल छात्रों को देख प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित छात्रों को समझाते हुए बिना अनुमति नए भवन में नहीं जाने की हिदायत दी। जबरन नए भवन में शिफ्ट करने पर कार्रवाई करने की चेतावनी दी, जिसके बाद मेडिकल छात्र वापस लौट गए। वहीं मेडिकल छात्रों ने कहा कि पिछले 6 महीने से भारी परेशानी में दर्जनों छात्र रह रहे हैं। यहाँ पढ़ने वाले छात्र झारखंड के अलग अलग जिला देवघर, जामताड़ा, साहिबगंज के हैं। छात्र भाड़े के घर में रह रहे हैं, सभी साधारण फैमिली से हैं। किराया खर्च भुगतान करने की अब क्षमता नहीं है, जबकि नए भवन में सभी सुविधा है, इसलिए सभी रहने पहुंचे थे। भवन को बने महीनों बीत चुका है। प्रबंधन से मांग है कि उन लोगों की परेशानी को समझते हुए नए छात्रावास में रहने का आदेश दिया जाए। वहीं पीजी नए छात्रावास भवन के गार्ड ने कहा कि प्रिंसिपल के आदेश के बिना किसी छात्र को वह रहने नहीं दे सकते हैं। प्रिंसिपल विभाग भवन को क्यों नहीं हैंड ओवर ले रहे हैं, यह मालूम नहीं। हम लोग की दिक्कत है यहाँ पे कि पैरामेडिकल का हॉस्टल इस साल लेके हम लोग का 4 साल हो गया बना हुआ, हम लोग को अभी तक अलॉट नहीं किया जाता। कभी बोलते हैं कि बिजली का प्रॉब्लम है, कभी बेड का प्रॉब्लम बताया जाता है, कभी पानी का। लेकिन यहाँ पे देखें कि हम लोग सारी सुविधाएं हैं, जितनी तरह की सुविधाएं हैं, बिजली की और पानी की और जितनी भी सारी सुविधाएं हैं यहाँ पे हैं। उसके बाद भी हम लोग जो है बहुत सारे ऑफिस गए, उसके बाद भी हम लोग को कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया हम लोग के पक्ष में। हम लोग वहाँ पे गए तो सर बोले कि मतलब जो है सो सर मौखिक रूप में बोले कि और प्रिंसिपल सर से भी बात किए तो प्रिंसिपल सर को बोले कि जो है सो ये मतलब हॉस्टल में तो बॉयज़ हॉस्टल में तो कोई उतना गार्ड का जरूरत नहीं है, इसे ऑल आउट कर दिया जाए तो फ़ायदा ही होगा, क्योंकि बच्चा लोग जो है सो बहुत दूर दूर से आते हैं। बच्चे जो है सो हमारे क्लास के बच्चे 4-5 ऐसे बच्चे हैं जो देवघर से आते हैं डेली ट्रेन से, और 5 बच्चे ऐसे हैं जो जमगाड़ा से आते हैं, मतलब साइकिल से आते हैं। तो ये हॉस्टल मिल जाए तो बच्चे लोग को अच्छे हो जाएंगे। आज हम लोग आए तो यहाँ पे जो है पुलिस फोर्स भी आया। हम लोग को बोला गया कि पहले से खुला हुआ था पहली बात, उसके बाद जो है सो कि यहाँ पे रहते थे तो हम लोग इन कर गए। उसके बाद जो है कि हम लोग के प्रिंसिपल साइड से मतलब प्रिंसिपल सर की तरफ से नोटिस आया कि एक बार मिल लिया जाए। अब तो फिर हम लोग मिले, उसके बीच में मिलने के हम लोग जा रहे थे, उसके बीच में आए मतलब फोर्स लोग, कुछ PCR वाले सर लोग, और वो लोग बोले कि जाके मिल लिया जाए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मांग करने की यह है कि हॉस्टल को हम लोग को जल्द से जल्द अलॉट कर दिया जाए। अब इतना दिन हम लोग मतलब किए हैं, क्या मतलब बहुत आज से 4 साल हो गया हम लोग, लेकिन कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा। जबकि इस हॉस्टल को देखा जाए तो इस हॉस्टल का दीवार टूटने लगा है अब, और इस हॉस्टल को बनने हुए में इतना अच्छा बना हुआ है कि मतलब बच्चे रहें तो उसका जो है सो फ्यूचर यहाँ से बन सकता है। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हम लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम इसीलिए दे के आए हैं कि हम लोग को यहाँ पे ऑल सुविधा मिले, पढ़ाई उढ़ाई के लिए अच्छी सुविधा मिले। और यहाँ पे हम लोग जब एडमिशन ले रहे थे तभी हम लोग से सलाह ये आश्वासन दिया गया था, लेकिन 6 महीना हम लोग किसी तरह गुजार लिए, 5 महीना, उसके बाद भी कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोग DC के पास गए, सबके पास गए, रांची भी गए, रांची भी लेटर पहुँचाएँ, लेकिन वहाँ से भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया। तो हम लोग एक ही उपाय देखे, लास्ट एक ही कि हम लोग अब एंट्री, और देखते हैं कि हॉस्टल में कोई पहले से ही एंट्री मार चुका है, तो हम लोग भी आ गए यहाँ पे, तो अभी जाने को बोल रहा है। किस तरह की दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? तो यहाँ रेंट आसपास में बहुत ज़्यादा लग रही है और हम लोग नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग सक्षम है ये नहीं है। अब किसी तरह हम लोग चला लिए, लेकिन अब हम लोग से नहीं हो पा रहा है। हम साहिबगंज से आते हैं, बिलोंग करते हैं, लेकिन यहाँ पे रूम लेके रह रहे हैं, लेकिन बहुत कष्ट हो रहा है। रूम भी ठीक ठाक नहीं है हम लोग का। 80 बेड का ये बॉय वाला और गर्ल वाला? 80 बेड का। तो अभी ठेकेदार की तरफ से हैंड ओवर नहीं किया गया? नहीं। क्यों? मैंने वहाँ से परमिशन देंगे प्रिंसिपल साहब तब ना। तो अभी मैंने ठेकेदार हैंड ओवर नहीं किया? नहीं, प्रिंसिपल को लिख पढ़ के दिया, वो हैंड ओवर लेंगे तब ना। अब क्या उनका सोच है, कैसे यहाँ कनेक्शन तो मेन तो पानी बिजली का है।
अभी तक स्टूडेंट अगर पानी रहेंगे बिजली का भी तो पानी बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो पानी बिजली की सुविधा भी नहीं दी गई है। नहीं।